$50 मिलियन का रेवेन्यू पाकिस्तानी हुकूमत ने इंडिया की तरफ जाने दिया है इनडायरेक्टली। कैसे? मैं सबसे पहले गया इस लसूड़े के पास, मैंने कहा बात मान लो भाई, और एक मिनट, जिसको भी गालियां और ऐसी चीजें नहीं पसंद वीडियो मत देखना, दिमाग घुमा हुआ है तुम लोग, डिसेंसी के चक्कर में रह जाओगे। इनको डिसेंट तरीके से बात समझा समझा के थक गया हूं, चक्कर लगा लगा के थक गया हूं, नहीं समझ आ रही इनकी। इसने मुझे बोला कि नहीं भाई मेरी तो समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता। किसने से आईटी मिनिस्टर लगाया था, दूसरा आईटी मिनिस्टर लगाया, उसको घंटा को समझ नहीं आ रहा। इसके बाद मैं इनके पास गया, इन्होंने भी लॉलीपॉप पकड़ा दी, फाइलें भेजो, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें टाइप करा के भेजी, इतना खर्चा किया। इन्होंने कहा जी हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही वकार ज़का, मैं क्या कर सकता हूं इस बारे में। अरे कौन समझेगा, किसको समझ नहीं आ रही। यहां पर बात हो रही है कि पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक लिस्ट होता जा रहा है। सबसे पहले बिटफिनेक्स ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, बिट्रेक्स ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये वापस कभी नहीं पाकिस्तानियों को आने देंगे, ये बात याद रखना। मैं बात कर रहा हूं जी क्रिप्टो करेंसी की। वकार ज़का का फायदा होगा अपना कुछ इसका। अगर वकार ज़का को क्रिप्टो का काम करना हो, वेस्टोनिया से करेगा, अमेरिका से करेगा, मालदीव से करेगा, कहीं से भी जाके कर सकता है। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। पाकिस्तान में बढ़ने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान में लीगल कराने के लिए लड़ने की क्या जरूरत है। केस फाइल किया हुआ है, इतने अरसे से कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूं। 28 अगस्त 2020 को भी अकेला इन पर्सन जाके खड़ा होऊंगा कि जज साहब प्लीज सुन लीजिए मेरी रिक्वेस्ट, इसको अनबैन करवाने के लिए ऑर्डर दे दें सिर्फ। लेकिन दूसरी तरफ का कभी एफआईए वाला कोई नहीं आया होगा, कभी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का कोई नहीं आया होगा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल वगैरह वाले आके बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कॉपी नहीं मिली भाई अभी तक, हम क्या करें। इतने अरसे से तो हम तक आज तक पता ही नहीं चला कि ये कोई चीज आई भी है कि नहीं आई। देखो दोस्तों, आज अगर हमने हुकूमत से ये सवाल नहीं किया कि ये सारी फंडिंग और इंडिया इस वक्त क्रिप्टो का ब्लॉकचेन का हब बनता जा रहा है, साइंसदान मत बनना कि ब्लॉकचेन सही है क्रिप्टो करेंसी सही नहीं है, घंटा पता होता नहीं है, कुछ कूद जाते हो। सारी दुनिया को क्रिप्टो करेंसी की समझ आ गई, सारी दुनिया फायदा उठा रही है। सिर्फ पाकिस्तानी एक ऐसी कौम और यहां पर ऐसे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जिनको ये लगता है नहीं जी इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। बाकी सब चुप बैठे हैं। देखो पाकिस्तान में हमेशा हर चीज को बैन किया जाता है और उसके बाद काफी अरसे बाद उसे लीगल किया जाता है। ये जो बैन करके टाइम जाया हो रहा है, जो मैं हर एक के पास ख्वारी कर रहा हूं, जा जाके कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूं, इसका कौन जिम्मेदार होगा जब ये कल लीगल कर देंगे। जो इतने अरसे बाद ऐसा क्या होगा कि लीगल हो जाएगा ये सब कुछ। ये मनी लॉन्ड्रिंग अगर इससे होती है तो ये बाकी पूरी दुनिया ने क्यों लीगल किया हुआ? क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है जो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही? क्या ऐसी चीज है? सिर्फ एक चीज है, स्टेट बैंक को लगता है कि कंट्रोल निकल जाएगा हमारे हाथ से और पाकिस्तान का आम बच्चा भी पैसे कमा रहा होगा, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि आपका काम सिर्फ मॉनिटरिंग करना है कि कोई गलत पैसे से गलत चीज ना खरीद रहा हो ना कमा रहा हो। लेकिन आप लोगों में है कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। उस चक्कर में दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी से महरूम कर रहे हैं। मैं क्यों इतना इसके पीछे इतने अरसे से लगा हुआ हूं? आम पाकिस्तानी घर बैठ के दुनिया भर से पैसा कमा सकता है इससे, और लीगल तरीके से। अब एफएटीएफ की बिल्कुल भी मेरे सामने उल्टी सीधी बात मत करना। एफएटीएफ सिर्फ पाकिस्तान को यह कहना चाहता है कि तू ग्रे लिस्ट में रहेगा अगर तूने क्रिप्टो नहीं खोली। क्या क्या बोल रहा है भाई? क्या सोच रहा है? कौन सी दुनिया में घूम रहा है? कौन सी ईगो में है भाई? दोस्तों कुछ तबीयत से नस्ली किस्म के लानती मौजूद है हमारे मुल्क में जो हुकूमत को जाके ये समझाते हैं, स्टेट बैंक को ये बताते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट करते हुए नजर आएंगे कि एफएटीएफ के कवानीन यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल और केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के तहत जो मुल्क भी बिटकॉइन की ट्रेडिंग करेगा, जो भी इसमें माइनिंग में जाकर काम करेगा, उन तमाम को तो एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट कर देगा। अच्छा चाबे बम भुसड़ो, अगर ऐसी बात होती तो एफएटीएफ, आजा वेबसाइट पे चलते हैं। एफएटीएफ की ये रही वेबसाइट, यहां जाके लिखो क्रिप्टो करेंसी। यहां लिखा होना चाहिए था क्या कि भाई जो मुल्क भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी यानी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की ट्रेडिंग या माइनिंग करेगा उसको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे, हम इस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है। जैसे हवाला हुंडी को बैन किया हुआ है, इसको भी बैन करते। इन क्यों लिखा हुआ है कि भाई रेगुलेट करो, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। यहां पर यूएसए में लीगल, यूरोप में लीगल, ऑस्ट्रेलिया में लीगल, न्यूजीलैंड में लीगल, जापान में लीगल टेंडर, रशिया में लीगल, दुनिया में हर जगह लीगल है। यहां पर बैन करके कौन से मजे चस्के उठा रहे हो? सिर्फ इसकी वजह एक है, किकबैक नहीं मिलेगी ना भाई। किकबैक कैसे मिलेगी अगर हमने क्रिप्टो करेंसी लीगल कर दी? अबे नई टेक्नोलॉजी में नहीं मिलती, नहीं मिलने वाली तुम लोगों को किकबैक। ई कॉमर्स में यहां कहीं भी तुम्हारा कुछ नहीं दाल गलने वाली। चलो बेटा किसी और मुल्क में जाओ अगर करप्शन करनी है। अच्छा इमरान खान तक ये बात पहुंचाओ तो पता क्या था? इमरान खान को भाई पता ही नहीं होगा इस बात। अरे पाकिस्तान में पैसा लाने की बात हो रही है, इतने अरसे से हो रही है। इंडिया में जब ये बैन था, मैं चीख चीख के कहता रहा अनबैन कर दो, ये बाइनेंस के सारे पैसे मैं लेकर आऊंगा, मैं उनसे बात कर रहा हूं। क्यों नहीं सुनी ये बात तुम लोगों ने मेरी? सारे पैसे जा रहे हैं वहां पर, कौन जिम्मेदार होगा इसका? दिमाग अपना यार क्या मतलब ये सोचना है कि ओ ये क्या
मेरी जांच पड़ताल की जाए कि मेरा क्या फायदा है। मैं इल्यूमिनाटी की करेंसी यहां लेकर आ रहा हूं, शैतानी दज्जाली करेंसी लेकर आ रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं दज्जाल हूं? कौन हूं जिसको इतना ज्यादा कीड़ा काटा हुआ है पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल कराने के लिए? क्या मुझे नहीं पता ट्रेडिंग से पैसा बाहर कितना जा सकता है? क्या मुझे नहीं पता मनी लॉन्ड्रिंग से कितना पैसा यहां जाता है? ऑलरेडी पेपर करेंसी से, नकली नोटों का इतना फ्रॉड हो रहा है, उसके कौन जिम्मेदार है? यहां पर इतने सारे लोग जो पेपर करेंसी से हवाला हुंडी टुई में चढ़ा रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनको क्या तुम पकड़ सकते हो? अगर आज क्रिप्टो करेंसी से एक पैसा भी जाता है, उसके लिए इंटरनेट पहले वाड़ना पड़ता है मोबाइल में, वो वाड़ने के वजह से ही ट्रांजैक्शन होगी। इसका मतलब जो चीज इंटरनेट पे आती है उसके फुटप्रिंट वहां पड़े होते हैं। डार्क वेब पे भी कोई होगा तो वो ट्रेस कर सकते हो, कोई चांस तो होगा। ये जो पेपर करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, क्या तू बंदे को पकड़ेगा और बोलेगा हाँ हमने इस पे एक आला लगाया, इसने 1 लाख ही भेजा होगा? मनी ट्रेल मिलती है बेवकूफों। अगर जो जाहिल बोलता है इसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जाहिल होंगे जो मुनैरो या कोई भी ऐसी जो एनोनिमस ट्रांजैक्शन होती है उससे यूज करके पैसा ट्रांसफर करेंगे। इंटरनेट के बगैर क्रिप्टो चल सकती है? नहीं चल सकती। तो फिर किस तरह बकवास कर रहे हो किससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है? कौन जिम्मेदार होगा इंडिया में इतने रेवेन्यू जाने का? कौन जिम्मेदार होगा कि इंडिया से पहले हम हब बन सकते थे क्रिप्टो का, अभी भी बन सकते हैं, लेकिन इसको देर से लीगल करेंगे? कौन रोक रहा है? मैं कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट बुला लो, आईटी मिनिस्टर को साइड में मारो, मुझे काम करते दो। मैं कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते मुझे एक दफा आने दो, मेरी जांच पड़ताल करो कि मैं क्या हिडन एजेंडा लेकर घूम रहा हूं, मेरे अंदर क्या कौन सा सुलेमानी नहीं बल्कि एक अजदहा काट रहा है कि भाई क्रिप्टो लीगल करो। नहीं नहीं, क्या इसमें क्या को हराम हराम, ये जो हराम बोल रहे हैं इसको पकड़ के रखना। और कल को जब ये हलाल करार दें इनसे पूछना, जो जितनी टेक्नोलॉजीज आज तक आई है, लाउड स्पीकर से लेकर टीवी से लेकर फेसबुक से लेकर यूट्यूब से लेकर हर चीज को हराम तुमने करार दिया है, बाद में हलाल कैसे हो जाती हैं ये कमबख्त? पहले बोल रहे थे टीवी हराम है, आज टीवी स्टेशन खोल के बैठे हुए हो, सब्जी मंडी में सबके टीवी तोड़वा दिए, फिर अपने टीवी स्टेशन खोल के बैठ गए। तुम लोगों को जरा सी अकल नहीं आती कि तुम लोग टेक्नोलॉजी को हराम कर देते हो, बाद में हलाल कर देते हो। भाई जिस तरह इस्लाम के लिए हमें मौलाना के पास जाना जरूरी है, इसलिए टेक्नोलॉजी के लिए भी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है। क्यों हम मौलाना साहब से पूछे जब उनके पास कोई आईटी की डिग्री नहीं है? ये हराम हलाल कैसे हो जाता है? नहीं नहीं, ये हलाल कैसे हुए? ये आज YouTube पर नाते और बाकी चीजें चला रहे हो, तुमने अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ हो तो कितनी जगह पर तुम्हारी नात और तुम्हारे दर्स के ऊपर वहां पर शराब का इश्तिहार या नामहरम मर्द औरत का इश्तिहार या लॉन के ऊपर लड़की नहाती भी जा रही है, घूमती भी जा रही है, उसका इश्तिहार चल रहा होता है, उससे तुम मोनेटाइजेशन से पैसे कमा रहे हो। हलाल की कमाई है वो। टेक्नोलॉजी हलाल हराम नहीं होती, उसका इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है। मैं तंग आ चुका हूं। मरियम नवाज उस चुप से लेकर आज तक हर एक को समझा समझा के कि इसको लीगल कर दो, केपीके में मुझे मशीनें लगाने दो, लगाने की वजह से हाइड्रो पावर के थ्रू पैसा आएगा। ये जितने बड़े बड़े साइंसदान बैठे हैं ना, अपने आप को कहते हैं लाओ मेरे सामने इनको खड़ा करो, मैं इनको जवाब देता हूं। कमेंट सेक्शन में उल्टी बकवास करने से पहले ये सोचना कि तुम्हारी रिसर्च है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है। मेरी भाई सटक गई है। मुजरों में जो खवातीन लकी ईरानी सर्कस की तरह करतब दिखा रही होती हैं, कभी यूं 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 यूं, कभी यूं यूं गोल गोल सर घुमा रही होती हैं, और जो लोग बाज दफा गाना गा रहे होते हैं उनके ऊपर कभी आपने देखा कि स्टेट बैंक ने कोई नोटिफिकेशन निकाला हो कि भाई कायद आज़म रहमतुल्लाह की तस्वीर आप मुजरों में या गाने वालों पे नहीं उछालेंगे, बेहुरमती हो रही है, हम इसे बैन करते हैं? नहीं किया ना। मेरी बात भी अजीब सी आपको लग रही है? इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हक नहीं पहुंचता था कि वो टेक्नोलॉजी को बैन करे जब तक पार्लियामेंट में इसमें कोई कानून साजी नहीं हुई थी। देखिए, इंग्लिश कॉमन लॉ में एक वर्ड होता है डेलीकेटेड। ये जो डेलीकेटेड पावर्स है ना, इसका मतलब ये है कि कानून साजी पार्लियामेंट कर चुका है और वो ट्रांसफर की स्टेट बैंक को कि भाई आपने ऐसे काम करना है। जब पार्लियामेंट ने कोई ऐसी बात कानून साजी की ही नहीं इस टेक्नोलॉजी पे, तो स्टेट बैंक के पास कैसे पावर आई? ये स्टेट बैंक आगे से जवाब देता है कि भाई देखें, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने का इम्कान था, मनी लॉन्ड्रिंग होनी थी, इसलिए शायद हमने इसको रोकने की कोशिश की है। इन्होंने क्या किया बेसिकली, क्योंकि कॉपी पेस्ट करते हैं, मेहनत तो करते नहीं है। इंडियन रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन निकाला था बगैर पार्लियामेंट से कंसल्ट किए और कह दिया जी क्रिप्टो करेंसी बैन। 4 दिन के बाद कॉपी पेस्ट किया स्टेट बैंक वालों ने, क्योंकि मेहनत तो करते नहीं है, टप करके दे दिया भाई इंडिया ने बैन किया, हम भी कर देते हैं। अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अर्से पहले ये दे दिया कि भाई सेंट्रल बैंक का क्या काम जब इस पर कानून साजी नहीं है, आपने डेलीकेटेड पावर्स अपनी गलत इस्तेमाल की हैं, गैर कानूनी है ये। वही कुछ स्टेट बैंक वालों के साथ भी होगा, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद कोर्ट में लड़ लड़ के होगा। तो स्टेट बैंक खुद क्यों नहीं समझता कि मुल्क के मफाद में अपनी गलती मान ले, पीछे हट जाए, ये सेक्शन 25 1956 का उठा ले, या 1947 का फॉरेन करेंसी एक्ट ट्रांसफर का उठा ले, या फिर 2007 का इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर एक्ट आ जाए मेरे सामने यार आर्ग्यूमेंट के लिए। मैं आपको बताता हूं कि कितनी बबड़ी गलती आपने कर दी है, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए पूरे मुल्क को महरूम ना करें। इसी तरह है कि अपनी एक बोटी के लिए पूरे बकरे की। मैं तमाम एमएनए एमपी से, अरे कहां सुनेंगे उनको भाई, जुगतबाजी से फुर्सत मेरे नवाज शरीफ की लेने से, नवाज शरीफ वालों को इमरान खान की लेने से, तो मुल्क को कौम का कुछ सोचेंगे ना। ये जो लेट होगा सब कुछ,
इसके ऊपर बात हो रही है। लीगल तो मैं करा लूंगा, मुझे पता है ये कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, ना ही कोई इसके बारे में बात करेगा। मेरा वादा है कि मैं अपने कौम के लिए सोचता हूं। मुझे पता है कड़वी दवाई है, अभी आधे लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि क्यों बोल रहे हैं बिटकॉइन उसके बारे में। और यहां साइंसदान ऐसे आएंगे कि बोलेंगे अबे वो बाइनेंस जो है ना वो तो ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट कर रहा है, क्रिप्टो में क्या करना है। अबे बाइनेंस क्या चने बेचने की दुकान है? किस चीज की दुकान है वो? देखो भाई बात सुनो, मेरे साथ 28 अगस्त को जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के वकील आएंगे, जो स्टेट बैंक का वकील आएगा, जो FIA का आएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तुम लोग मुझे नहीं हराने आ रहे, मैं अकेला आऊंगा। तुम मुल्क को, कौम के फ्यूचर को हरा रहे हो, अपने बच्चों के फ्यूचर को हराने आ रहे हो। क्या तुम चाहते हो? तुम लोगों को खुद ये रिपोर्ट सबमिट करानी चाहिए, हाँ जी किसी ने गलत किया, मिसगाइड किया, इस टेक्नोलॉजी को लीगल होना चाहिए, फॉरेन बैन हटना चाहिए। खुदा के वास्ते ये मेरा तुम्हारा मुकाबला नहीं है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वालों, स्टेट बैंक वालों, यहां पर FIA वालों, मेरा तुम्हारा और खास तौर पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, जो आपको तो मिलता ही नहीं लेटर, मुझे लगता है भाई अगर आप लोग हारोगे तो मेरी जीत नहीं है, ये मुल्क के फ्यूचर की जीत है। ठीक है ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन प्लीज #अनबैन क्रिप्टो करेंसी, स्टेट बैंक और इमरान खान को टैग करके फौरन ये ट्रेंड चलाया जाए। मैं जानता हूं आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप नहीं होगा। एक वो बाप होता है ना जिसको पता होता है कि बच्चा गलत तरफ जा रहा है, वो रोकने के लिए आता है, बच्चा नाराज हो जाता है। वैसा ही काम मुझे भी करना पड़ रहा है। ये मेरा वादा है, ये लीगल तो होगी, लेकिन ये जो टाइम ज़ाया हुआ है ना, और इंडिया के पास फंडिंग जा रही है, खुदा की कसम पहले मैं पता इतना एग्रेसिव क्यों नहीं था, इतनी तमीज से बात क्यों करता था, क्योंकि इंडिया में भी बैन था, मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा अरे यार इस खित्ते में पहले हम लोग कर लेंगे लीगल, मैं लड़ लूंगा और यहां पैसा आना शुरू हो जाएगा। बाइनेंस, बिटरेक्स, हर एक से बात करके रखी हुई थी कि यार पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, आपको यहां आना चाहिए, यहां ऑफिस खोलने चाहिए। उन्होंने कर दिया, अब आधा पैसा वहां जाने लग गया। इसलिए मेरी ये तेजी आ गई है कि वहां जो इतनी मेहनत हो रही थी 3-4 साल से, जब जाया हो रही है। ये ट्रेंड चलाओ और प्लीज जो वकील वहां आ रहे हैं मुझे हराने की कोशिश मत करो। लिख दो, लिख दो, ये तारीख में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कि तुम दूसरी तरफ के वकील थे, लेकिन तुम लोगों ने मुल्क का सोचा और मुल्क के हक में लिख दिया। नहीं नहीं ऐसा कहां करेंगे भाई, ऐसा कहां करेंगे। हराओ हराओ वकार को, हराओ, शाबाश हराओ।